मंचले को पैदल थाने लेकर आई पुलिस। चंबल मार्ग पर एक 11 वर्षीय नाबालिगा को पत्र लिखकर परेशान करने वाले मंचले का पैदल जुलूस निकाला पुलिस ने। मंचले के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया। चंबल मार्ग निवासी एक 11 वर्षीय नाबालिगा को पत्र लिखकर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अमन को पुलिस टेलीफोन टावर से पुलिस थाने तक पैदल लेकर आई। इस दौरान आरोपी अमन बार बार कह रहा था कि पुलिस हमारी बाप है, छेड़छाड़ करना पाप है। इस दौरान टीआई श्यामचंद्र शर्मा, एएसआई हेमंत सिंह, आरक्षक नारायण कुशवाहा, संदीप यादव आदि मौजूद थे। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा द्वारा नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई। युवा साथी निश्चित ही अपनी शक्ति को प्रदर्शित करेंगे। सत्येंद्र सिंह चौहान उपाध्यक्ष पद के लिए सिंह जी आपने लिखा साथ ओम सिंह कर्णावत उपाध्यक्ष पद के लिए लाल सिंह कुशवाहा जी उपाध्यक्ष पद के लिए जब देखना लाला जयवर्धन सिंह राठौर महामंत्री सुमित सिंह तंवर महामंत्री पद के लिए अरविंद सिंह भदौरिया आप भी उपाध्यक्ष। पंकज गौतम जी योगेंद्र सिंह तंवर आप महामंत्री पद के लिए जितेंद्र सिंह पवार आदित्य सिंह रघुवंश सिंह आप मंत्री पद के लिए संदीप सिंह चौहान आप सब मंत्री के लिए राहुल सिंह सहगावत आप भी सह मंत्री के लिए बिलाग्राम नागदा के लिए हार्दिक सिंह बेस आप मीडिया प्रभारी बहुत प्रभारी आपको मयंक सिंह बघेल आप भी सहमंत्री
हाँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शिरोमणि महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज हम राजपूत धर्मशाला पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में आज हमने महाराणा प्रताप को याद करते निर्माण दिवस मनाया। उसके पश्चात हमने नागदा शहर की क्षत्रिय महासभा युवा की टीम का गठन किया गया है। यहाँ पर उसमें कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए हमने महामंत्री, उपाध्यक्ष और मंत्री पद पर हमारे समाज के युवाओं को आगे आने का बताया है और भविष्य में हम संगठन के लिए अच्छा काम करेंगे और सभी मिलकर पूरी युवा टीम आगे हम काम करेंगे, समाज हित में काम करेंगे। जय राणा प्रताप, जय प्रताप। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नागदा नगर की दीपेश जी गौतम के अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर राजपूत धर्मशाला में आज उनकी कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन किया गया है। सभी युवाओं को उसका दायित्व यहाँ पर सौंपा गया है। निश्चित ही सभी ऊर्जावान युवा समाज हित के अंदर सहयोग करके संगठन को मजबूत बनाने के अंदर अपना योगदान प्रदान करेंगे। साथ ही जैसा कि सभी को विदित है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चल रहा है, उसी कार्यक्रम में नागदा नगर और नागदा नगर के आसपास क्षेत्र के अंदर भी सक्रियता से सभी युवा साथी हमारे सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टी को छोड़कर एक सामाजिक संगठन ने इस तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव करवाने का एक बीड़ा उठाया है। निश्चित ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हिंदुस्तान का पहला ऐसा सामाजिक संगठन है जो प्रजातांत्रिक तरीके से सामाजिक संगठन के चुनाव करवाने जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हमने सभी युवा साथियों को भी आज यहाँ पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की सदस्यता दिलवाई है। आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन संबल योजना के हितग्राहियों से चर्चा कर अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराई। मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे प्रदेश के 10,285 हितग्राहियों के खाते में 224 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन मई 2020 में भाजपा सरकार द्वारा योजना को दोबारा शुरू किया गया। इसके बाद लगभग 19,000 नवीन हितग्राहियों का पंजीयन हो चुका है। अच्छे। क्या पतिदेव क्या काम करते थे? हमाली करते थे सर। अच्छा, हमाली करते थे। कैसे चले गए? कैंसर। अच्छा, कैंसर हो गया था जी। देखिए, बहुत दुखद। खान साहब, आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे पूर्व नगर पालिका परिषद नागदा के उपाध्यक्ष महोदय सज्जन सिंह जी साहब, आपका भी स्वागत। हमारी बहन पार्षद श्रीमती उषा जी, हमारी सहयोगी कर्मचारी श्रीमती वंदन करें। अगले हितग्राही के लिए बिल्लू बिलवाल स्वागत करें। अगर सर को क्या आप इनका स्वागत करें। श्रीमती आशा, श्रीमती शमीम बी, जवाहर मार्ग नागदा। श्रीमती मंजूबाई, श्रीराम कॉलोनी साहब, आपका इनका स्वागत करें। श्रीमती रानी बी, 56 ब्लॉक नागदा। उपाध्यक्ष मोदी सैनोदय के आप इनके सुपुत्र का स्वागत करें। श्रीमती के आप इनका स्वागत करें। सभी हितग्राहियों से अनुरोध है कि आप यहाँ शासकीय कॉलेज में बस सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने धरना दे दिया।
धरना के बाद कॉलेज प्रशासन के साथ स्थानीय अमला भी हरकत में आया और बस सुविधा शुरू की। धरने के दौरान प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें विद्यार्थियों को फोटोकॉपी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। कॉलेज में 3-4 दिन का इंतजार करा, उसके बाद हमने एक ज्ञापन दिया था जिसमें हमने निवेदन करा था कि नागदा से कॉलेज 2 से 3 किलोमीटर दूर है, वहीं बिल्ला ग्राम से और ज़्यादा दूरी पड़ती है इस कॉलेज की। तो जब कॉलेज की बस लेंसेज द्वारा डोनेट की गई है बच्चों को लाने और छोड़ने के लिए, जिसका संचालन नगर पालिका करती है, हमने निवेदन किया था कि उस बस को प्रारंभ कर दे, जिससे क्या है कि बच्चों को आने जाने में परेशानी ना हो, क्योंकि कई गांव की बच्चा रहती है बेरछा तक से पैदल यहाँ नागदा आती है, क्योंकि वहाँ पे बस की सुविधा नहीं है, तो नागदा से भी फिर उन्हें कॉलेज तक पैदल आना पड़ता है। और स्कॉलरशिप के फॉर्म अभी जमा हो रहे हैं सारे बच्चों के, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक के, तो सभी बच्चे कम से कम यहाँ पर जितने भी बच्चे स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। और स्कॉलरशिप के फॉर्म 2:30 बजे से 5 बजे तक यहाँ जमा होते हैं। तो आप सोचो, अगर कोई बच्ची स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करने 2:30 बजे आएगी गाँव की, और फिर वो उसको यहाँ से लेट हो जाती है, 4 से 5 बज जाती है, तो 5 बजे से वो गांव तक पैदल जाएगी। बीच रास्ते में अगर किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो हमने ज्ञापन दिया था कि भैया इन सब सुविधाओं को, इन असुविधाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाए, बस को प्रारंभ किया जाए। जी बताइए क्या समस्या। फाइनल ईयर में हूँ, हम लोगों को बस के लिए बहुत परेशानी हो रही है, हम लोगों को डेली पैदल आना जाना पड़ता है और इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ से आते हैं आप। हम लोग नागदा से आते हैं, महपूर नाके से, और बहुत सारे लोग गाँव से आते हैं, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। और छात्रवृत्ति वगैरह के लिए भी 2:30 बजे से टाइम है, अगर 4 बजे तक हुआ तो ठीक है, प्रोफेसरों का टाइम हो जाता है तो वो चले जाते हैं, हम लोग लाइन में है तो है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसको। और हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, डेली पैदल आना जाना पड़ता है। और अगर एक भी कोई डॉक्यूमेंट गलती से रह गया घर, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं हो तो सर वापस भगा देते हैं कि फ़ोटोकॉपी करवा के लाओ, और साथ में ओरिजिनल भी लाओ। तो कोई फ़ोटोकॉपी तो डुप्लीकेट तो होती नहीं, ओरिजिनल की होती है। बस यही परेशानी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। कि बस का तो जैसे बोल ही दिया कि कल से हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि सर मैंने उस समय फोटोकॉपी मशीन चालू करवाई थी, चाहे बच्चों से शुल्क ले लो 1 या 2 रुपये, क्योंकि वो बच्चे बाहर भी देते हैं, है ना। अब जैसे अपने यहाँ स्कॉलरशिप के फॉर्म जमा हो रहा है, बच्चा कोई फोटोकॉपी छोड़ देता, ला नहीं पाता, तो उसको पहुँचा दिया जाता है कि जाए कल आना, इसकी फ़ोटोकॉपी करा के ला के, या नागदा जाके फ़ोटोकॉपी करा के। बस नहीं चल रही, बच्चा कैसे यहाँ से आ रहा, कोई ग्रामीण से आ रहा, कैसे आ रहा, तो उसको फोटोकॉपी कराने वहाँ पहुँच जाए। अपन इतना सारा लाखों का काम करवा लें, पर अगर बच्चा परेशान रहेगा तो ये लाखों का काम कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई कॉलेज बच्चे नहीं होने के कारण बंद होने की स्थिति में आ गए हैं, चाहे उनेल का हो, कायथा का हो, सब बंद कर रहे हैं। अगर इस तरह का अगर यहाँ पर रहेगा माहौल कि आपको हर सुविधा के लिए आप बच्चों को भगा देंगे, या उसके फोटोकॉपी के लिए आप बच्चों को 10-10 बार राउंड कटवाएंगे, तो यहाँ कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा आने वाले समय में। पहले कुछ सालों पहले आप खुद सोच लो कि स्टैंड क्या था बच्चों का, आज ये इतना जब बच्चे का बड़ा है, 1500 से 2000 करीब बच्चे अगर हुए हैं तो ये मेहनत से ही हुए हैं। और अगर अपन इस तरह का व्यवहार करेंगे, दूसरा बच्चे कोई कॉलेज में आते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करा जाता है प्रोफेसरों द्वारा जैसे कि इस कॉलेज के बच्चे नहीं है क्या, वो जबरदस्ती वो आपकी आपसी लड़ाई बच्चों पे खुन्नस निकाल रही है इस बार। और ये एक ऐसा मोड़ ले लेगी किसी दिन बच्चे और प्रोफेसर के बीच में विवाद हो जाएगा बहुत, क्योंकि ऐसे धुतकार के बच्चे बढ़ जाते, कोई बच्चा अंदर घुस गया, ए क्या कर रहा है यहाँ पे, चल बाहर निकल, अरे है तो इस कॉलेज का ही बच्चा है। तुम अगर ऐसे कह के बच्चों को भगाओगे तो कौन आएगा। किसी बच्चे के साथ कोई पेरेंट्स या कोई भाई आ जाता, तुम्हारा क्या काम है, इसका काम है ना, चलो वहाँ गेट पे खड़े हो जाओ। तुम पेरेंट्स को तो बिठाना चाहिए, पेरेंट्स के अपन कोई ऐसा काम थोड़ी होते तो कॉलेज का। एक घटना बताता हूँ, पानी गिर रहा, बच्चे यहाँ आके खड़े हुए हैं, प्रोफेसर ने भगा दिया बच्चों को पानी में से,
नहीं आप देखो परीक्षा के समय में जो पेरेंट्स आए, मैं उसकी नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं अभी की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बच्चे भी अभी खड़ा कर दूं सामने, 3 बच्चों को भगा दिया उन्होंने। भी की, उनके पानी की भी व्यवस्था है ना, उनको बिठाया वहाँ। ये खुद बच्चे खड़े हैं, इनसे पूछ लो अगर ये खुद थे उस दिन। अभी मतलब बच्चों के लिए टेंट की भी व्यवस्था की, और जहाँ वो आपने सब की, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बच्चे खड़े हैं, मैं नाम भी बता दूं प्रोफेसरों का, अगर आप बोलो तो किसने इनको भगाया। कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज है कि बच्चों से भी हम ये बार बार अनाउंस भी करते हैं, हमने इसलिए माइक व्यवस्था भी लगवाई, लेकिन बच्चों को भी इस बात में कॉलेज प्रशासन का सहयोग देना चाहिए कि पूरा विश्व अभी कोविड के कारण मतलब ग्रसित है। तो बहुत सी बार बच्चे और पेरेंट्स क्या करते हैं कि बिना मास्क लगाए आ जाते हैं, तो हमने बैरियर भी लगा रखा। तो हम उनसे निवेदन भी करते हैं, अनाउंस भी करते हैं। तो हो सकता है कि किसी ने अगर कह दिया होगा, बाकी कॉलेज प्रशासन का ऐसा कुछ भी नहीं। कॉलेज का अस्तित्व ही बच्चों के कारण है। और तो बच्चों को प्रूफ दे रहा हूँ ना सर कि ऐसी बदतमीजी हुई है, मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ। ये बच्चे खड़े, इनको बारिश में भगा दिया, इनको बोले यहाँ खड़े नहीं रहोगे। यहाँ अगर बच्चा कोई आया कॉलेज में पानी गिर गया तो आप बच्चों को भगा दोगे क्या बारिश में? नहीं, गलत बात है। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत चीज है, और भविष्य में अंदर भी जान दो सर, अंदर भी जान दो तो आप लोग को बच्चा अंदर। जी सर बताएं। ये आज विद्यार्थियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कॉलेज बस चालू कराने के संबंध में। तो महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नगर पालिका को पूर्व में भी 3 बार पत्र लिखकर इसके बारे में सूचित किया जा चुका है कि वो महाविद्यालय में बस प्रारंभ करें। साथ ही साथ फ़ोन पर भी उनसे चर्चा की गई सीएमओ साहब से। अब आज पुनः हमने एक पत्र और भी लिखा है और अनुरोध भी किया है, तो देखते हैं कि क्या होता है। अदरवाइज़ हमने लैंक्सेस को भी पत्र लिखा है कि आपके द्वारा जो महाविद्यालय को बस दी गई है CSR फंड में, तो उसको चालू अब करवाएं। दूसरा ये है कि फ़ोटोकॉपी मशीन, और ये तो फ़ोटोकॉपी मशीन महाविद्यालय में कोई भी बच्चा अगर आता है तो आवश्यकता पड़ने पर उसको फ़ोटोकॉपी प्रदान कर दी जाती है, किंतु महाविद्यालय द्वारा हर एक बच्चे के लिए फ़ोटोकॉपी उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। आवश्यकता अनुसार जहाँ होता है हम उसको उपलब्ध करा देते हैं। और स्कॉलरशिप के जो फॉर्म हैं तो उसके लिए 2:30 बजे का समय इसलिए तय किया गया है ताकि विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य जो है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। कारण क्या होता है कि बच्चे अगर समय निर्धारित नहीं करते हैं तो वो अपनी मर्जी से चाहे जिस समय में आ जाते हैं, तो इससे हमारे जो प्राध्यापक कक्षाएं ले रहे हैं वो अध्यापन कार्य भी प्रभावित होता है। तो हम फिर भी ये कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो है वो जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो जाए। वैसे 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में हम उनको दे रखा है, तो हम उनको ये निर्देश कर देंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई बच्चा आता है तो पहले उनके आवेदन लें, ताकि उनको पहले हम रवाना कर दें। सुबह भी तो करो इसको आप। सुबह एक्चुअल में क्या हमारी कक्षाएं चलती हैं, कक्षाएं कितने बजे से चलेगी आप? 10 बजे से। ओमकार सर 10 बजे से पढ़ाने लग जाते हैं क्या? वो 1 घंटा फ्री रहते हैं 10 बजे से, है ना? 1 घंटा सर फ्री रहते हैं, ये गलत बात है सर। सुबह आपको 1 घंटा करना पड़ेगा, या फिर आप लिख के दे दो कि अगर कुछ दुर्घटना होती तो मैं जिम्मेदार। वो तो कोई वो नहीं, हम करते हैं प्रयास, है ना। और जहाँ तक छात्र छात्राओं के साथ व्यवहार की बात है, तो अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया। यदि कोई आप ये सर गलत बात कह रहे हो मीडिया के सामने। मैंने अभी हाल खिला दिया कि इन बच्चों को बारिश में भगा दिया, तो वो लिखित में अगर शिकायत करें। छात्रों द्वारा आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अध्यापक द्वारा छात्रों से दुर्व्यवहार करा जाता है। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई संज्ञान में नामजद कोई ऐसी लिखित नहीं आई है। बच्चा क्यों नामजद देगा? बच्चा यहाँ पे मीडिया के सामने जब बोल रहा है कि हमको भगा दिया गया, आप नामजद लेते हो, बच्चा डरता है। सर पढ़ने वाला कैसी बात कर रहे हो आप उसको भी बाद में परेशान करते हो। नहीं ऐसी बात कर रहे हो आप। नहीं ऐसा मुंडे पे बोल रहे बच्चे आपके मीडिया पे, उससे बड़ा और क्या बोलोगे आप? नहीं, ऐसे प्राध्यापकों के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। लिखित सर आप हर चीज लिखित में मांगते हो, बच्चा क्यों लिखित में दे देगा? बच्चा मुंह पे बोल रहा है आपके कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद बच्चे का स्कॉलरशिप में कोई करेक्शन नहीं था तो भी उन्होंने दौड़ाया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी, बच्चे बोलने के बाद भी आप कह रहे हो मैं कार्रवाई नहीं लिखित में करूंगा, या तो आप प्राइवेट कॉलेजों के इशारों पे काम कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर अगर भविष्य में कोई दुर्व्यवहार करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल, संबंधित को इस पर नोटिस जारी किया जाएगा और जो भी शासन के जो नियम है उसके आधार पर उससे जवाब लिया जाएगा। क्योंकि अगर बच्चों के साथ इस प्रकार का किसी प्राध्यापक ने अगर व्यवहार किया है तो ये सर्वथा गलत है, और मैं इस का बिल्कुल घोर विरोधी हूँ कि बच्चों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के कारण ही ये कॉलेज आबाद है। और मैं अब एक
ऐसा शिकायत बॉक्स लगवा रहा हूं, तो उसमें बच्चा जो है अपनी कोई भी शिकायत है बिना नाम के भी उसमें डाल के जाएगा। उसको हम प्रति सप्ताह हमारी जो आंतरिक शिकायत निवारण समिति है उस बॉक्स को खोलकर और उसमें जो भी उसकी शिकायत पाई जाती है उसमें जिस भी प्राध्यापक का नाम, आपको जो शिकायत आप लिखें आपका नाम न लिखें। हम भी ये चाहते हैं कि वो अपना नाम बिल्कुल न लिखे, ताकि कोई अगर ऐसा भविष्य में कुछ ऐसा बदले की भावना या कुछ ऐसा दुर्भावना वाली बात आए तो हम भी नहीं चाहते कि कोई बच्चा सामने आए, लेकिन कम से कम प्रशासन के संज्ञान में ये बात आ जाए तो हम उस संबंधित प्राध्यापक के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज 19 तारीख को महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा हमें एक ज्ञापन दिया गया था कि महाविद्यालय में बस और छात्रवृत्ति संबंधी प्रकरण और अभद्र व्यवहार आदि के बारे में। तो सर्वप्रथम बस के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो भी नगर पालिका के प्रशासक भी हैं उनसे भी हमने चर्चा की। पूर्व में भी महाविद्यालय प्रशासन ने लिखित सूचना दे दी थी बस प्रारंभ होने की, तो आज से जो है बस प्रारंभ भी हो गई है और कल से प्रतिदिन 10:30 बजे जो है वो बस स्टैंड से बस चलेगी और अगले सप्ताह जैसा भी कार्य उसमें बदलाव होता है वो बाद में हम सूचित करेंगे, किंतु कल से 10:30 बजे बच्चों के लिए बस जो है वो प्रारंभ हो जाएगी और सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा महाविद्यालय आए। साथ में कोविड के लेकर जो गवर्नमेंट द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए उनका भी पालन अनिवार्य रूप से करें। छात्रवृत्ति संबंधी अगर जहाँ तक बात आती है तो जिन बच्चों की कक्षाएं नहीं हैं सुबह में, उन बच्चों के लिए सुबह 10 से 11 के बीच में और शाम को 2:30 बजे से 4:30 के बीच में जो है उनके छात्रवृत्ति संबंधी आवेदन आदि जो है वो लेने का काम संबंधित छात्रवृत्ति समिति के सदस्य जो है वो करेंगे। और एक शिकायत ये भी प्राप्त हुई है कि कुछ प्राध्यापकों द्वारा बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तो ऐसे प्राध्यापकों की जानकारी आज मुझे प्राप्त हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको समझाइश दूंगा कि निकट भविष्य में बच्चों के साथ या अभिभावक के साथ व्यवहार करते समय मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें और उनसे अच्छे से पेश आएं। महाविद्यालय में जो आउटसाइडर्स हैं उनको रोकने के लिए हमने परिचय पत्र आदि बनवा लिए हैं और बिना उन परिचय पत्र के हम किसी भी आउटसाइडर्स को जो है महाविद्यालय में प्रवेश नहीं करने देंगे। महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत खासतौर शासकीय विक्रम महाविद्यालय में एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी रविंद्र बारिया द्वारा कॉलेज की छात्राओं को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों व आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान की जानकारी दी गई। और हर चीज करना वो सीएम का काम होता है। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर में हम और इंक्रीज करते हैं, सारी चीज़ें पुलिस में जो बेसिक होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये देना हमारा है कि सीएम का काम। ठीक है, ठीक। आप उधर जैसा कोई पीछा करता है, ये भी 354 का। छात्रों को थाने में विजिट भी कराया गया। शासकीय महाविद्यालय में जन जागरूकता अभियान के बाद शहर के थाने में महाविद्यालय की छात्राओं को थाने की गतिविधियों के बारे में एसडीओपी अरविंद सिंह व थाना प्रभारी रविंद्र बारिया, एसआई मोनिका तिवारी द्वारा समझाइश दी गई। कितना राशन आया है, कौन आया, कहाँ से आया, नहीं आया, क्या वो ऐसा ही थाने में जो सीएम होता है वो उसका काम होता है। कागज कौन सी शिकायत है, पासपोर्ट अगर वेरिफिकेशन कराना है तो इनके पास आता है। तो कुल मिला के आपको जितनी भी थाने में ऐसी समस्याएं, ऐसी चीज़ें जो कि हमें जानकारी देनी है, चाहे वो आपका शस्त्र लाइसेंस बनवाना होता है या फिर पासपोर्ट बनवाना होता है या जॉब में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, तो ये एससीएम के माध्यम से ही थाना प्रभारी के पास आता है। तो तब क्या करेंगे अपन 100 नंबर लगाएंगे तो इमीडिएटली आपको कोई सहायता पुलिस जवानों के द्वारा मिल जाएगी। ठीक, आपको सुरक्षित घर पहुंचा देंगे या आपकी ऐसी मदद कर देंगे या उसको बंद करना होगा तो बंद कर देंगे। ये समझ में आया आप लोगों को? कौन सा क्राइम है? 354 सेक्शन ये याद होना चाहिए आपको। किसी का पीछा करना, किसी को टच करना, किसी के ऊपर कमेंट करना, ये सब 354 का अपराध है। आईपीसी की धारा 354 का, जिसमें 3 साल की सजा है।